व्हाट्सएप किया किसी ने, ये यही हम लोग आज बनाएंगे। डाउनलोड कर लेता हूँ और ये टेबल हम बनाएंगे आज। ठीक है, ये सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको बना पाएंगे। बहुत सिंपल ही टेबल है ये। तो सबसे पहले वर्ड को ओपन कर लेते हैं। वर्ड को ओपन करने के बाद अब बात यह है कि पेज का साइज क्या लिया जाएगा। तो पेज का साइज लेने के लिए आपको पेज लेआउट में जाना चाहिए और पेज का साइज हम ले रहे हैं A4। जरूरत के हिसाब से आप A5 या कोई भी साइज ले सकते हैं। और यहां से मैं इसका जो मार्जिन है वो ले रहा हूं नैरो। टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट 0.5, मतलब हाफ इंच का मैंने मार्जिन लिया है। और इसका जो साइज है वो लिया मैंने 12। कम ज्यादा भी कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले हम गिनते हैं इसमें कितने कॉलम और कितने रो हैं। तो कॉलम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और रो तो बहुत सारे हैं, तो मैं 25 रो फिलहाल ले रहा हूं, बाद में कम ज्यादा करेंगे। 27, तो मैं 30 ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इंसर्ट में गए, टेबल को क्लिक किया और इंसर्ट टेबल को क्लिक करने के बाद कितना करना था मैंने, कॉलम 8 और रो लिख रहा हूं 30। और बिना कहीं क्लिक किए मैं सीधा ओके को क्लिक कर रहा हूं, तो ये बन गया मेरा टेबल। ठीक है, टेबल बनाने के बाद ऊपर के इन सभी रोज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। मतलब फर्स्ट रो को मैंने सेलेक्ट किया है और लेआउट में जाके मर्ज सेल को क्लिक करेंगे तो एक सिंगल ये आपका रो बन जाएगा। ठीक है, जिसमें और कोई कॉलम नहीं। नीचे की तरफ मैंने खींच लिया इस तरीके से और यहां पर लिखना है कंपनी का नाम। एंटर किया और अब लिखना है एड्रेस है इसका, मेन रोड सी के पास ABC, पूरा मैंने कुछ भी लिख दिया है, तमिलनाडु। ठीक है, हो गया। अभी लिखने के बाद है टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर ठीक है, उसके बाद GST नंबर। मैंने लिख दिया है। अब ये लिखने के बाद में नीचे भी आपको यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करना है और लेआउट में जाके मर्ज सेल को क्लिक करना है। अब यहां पर लिखना है टैक्स इनवॉइस। ठीक, अब यहां पर जो लाइन है देखिए, आपको डबल लाइन दिखाई दे रही है। डबल लाइन करने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट यहां पर क्लिक करना है और लेआउट में जाके डिजाइन में क्लिक करना है आपको और यहां से स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत तरह का है, यहां पे मैं डबल सेलेक्ट कर रहा हूं यहां से। और कलर कहां से मिलेगा, कलर भाई यहां से मिलेगा कलर। तो यहां से मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया है इस तरीके से। और बॉर्डर को मैं ले लेता हूं टॉप बॉर्डर, ये हो गया टॉप बॉर्डर। फिर मैं ले रहा हूं बॉटम बॉर्डर, ये रहा बॉटम बॉर्डर। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां पर देखिए, यहां पर दो अलग अलग कॉलम है रेड तक का, और 1 2 3 4 5 है ना, वो सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं नीचे लिख लेता हूं, छोड़ देता हूं 5 लाइन, 1 2 3 4 5। और छठवें लाइन से लिखना शुरू करना है मुझे। सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर हो गया।
फिर मैंने लिखा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है HSN कोड, HSN कोड। फिर है क्वांटिटी, रेट, फिर है अमाउंट, उसके बाद है डिस्काउंट, फिर है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, लेकिन गलती हो गई कि मुझे सब कैपिटल में लिखना था और मैंने सब स्मॉल में लिख दिया है। मतलब कैपिटल में तो नहीं, प्रॉपर उस पर लिखना था, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए था। तो आप सभी को सेलेक्ट कर लेना और कीबोर्ड से शिफ्ट और F3 को एक साथ दबाना, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, HSN कोड को सेलेक्ट कर लो आप, HSN को, और फिर से आप शिफ्ट और F3 को प्रेस करोगे तो कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट और F3 सेलेक्ट करने के बाद तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब सीरियल नंबर को आप सही कर लो, HSN कोड को थोड़ा सही कर लो, क्वांटिटी को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लो, रेट के लिए थोड़ा छोटा कर लो कॉलम को, अमाउंट के लिए थोड़ा छोटा कर लो, डिस्काउंट के लिए थोड़ा छोटा कर लो कॉलम को। ये सभी कुछ एक लाइन में आ गई, आपको दिखाई दे रहा है ना। अब यहां से लेकर यहां तक आपको सेलेक्ट करना रेट तक का, और क्या करना है, मर्ज सेल। तो सभी को जब मर्ज करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे, मतलब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी को तो मर्ज बोलते हैं ना। सभी को आप मर्ज सेल कर लेना है इस तरीके से, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ये देखो सही कर लिया मैंने इसको, और यहां पर देखो 2 को पूरा लेना है, तो 2 को मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, मर्ज कर दिया, और बाकी 3 के सिर्फ 2 कॉलम्स, 2 जो सेल है उनको इस तरीके से मैंने मर्ज कर दिया, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये लीजिए, ये हो गया भाई। अब इसके बाद लिखना है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। यहां लिखा मैंने इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। इसके बाद है रिवर्स चार्ज, यस नो, रिवर्स चार्ज Y/N। इसके बाद क्या है, स्टेट तमिलनाडु, स्टेट कोड, स्टेट तमिलनाडु और स्टेट कोड, ये मैंने लिख दिया देखो। और यहां लिखना है 2, नीचे लिखना है नेम एड्रेस GSTN, नेम एड्रेस GSTN। ठीक है, अब एड्रेस के लिए उन्होंने 2 लिया हुआ है। मैं काम करता हूं, इसको मैं नीचे ले आता हूं, ड्रैग करके इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूं, इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूं, तो एड्रेस लिखने के लिए काफी जगह मिल जाएगी। अब सभी को सेलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट और F3 दबाना है, ये सब सही हो जाएंगे। जिनको भी कैपिटल में करना है तो शिफ्ट और F3 दबाना, आप कैपिटल में हो जाएगा। ये शिफ्ट और F3 दबाएंगे तो सही हो जाएगा, अगर आपने ठीक से लिखा नहीं है तो। ठीक है, तो केस को चेंज करने के लिए हम शिफ्ट F3 का यूज करते हैं। कंपनी नेम को सिलेक्ट, इन तीनों को सिलेक्ट कर लो आप, और कीबोर्ड से कंट्रोल और E दबाना तो सेंटर में आ जाएगा। ये कंपनी नेम को सिलेक्ट करके कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट को दबाओगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, और कंट्रोल B करोगे तो कैपिटल हो जाएगा। इस तरीके से ये आ गया, यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, इस टाइप से ये आपका कंपनी नेम वाला कंप्लीट हो गया। टैक्स इनवॉइस को बीच में लाने के लिए आपको कंपनी नेम को सिलेक्ट करना है, होम में जाके फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक करना है और टैक्स इनवॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। तो टैक्स इनवॉइस आपका बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, देख लो आप। कंट्रोल और E कर देना, बीच में आ जाएगा टैक्स इनवॉइस। अब ये सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यहां पर एक चीज ये है कि ये पूरा बैकग्राउंड जो है इसका कैसा है, ऑरेंज कलर का है। तो लेआउट में जाकर आपको शेडिंग में जाना है, डिजाइन में, और शेडिंग में जाके आपको वो वाला कलर सेलेक्ट करना जो वहां पर सेलेक्ट हमको दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, अगर वो कलर नहीं मिलेगा तो मोर कलर में जाना आप,
तो यहाँ से वो कलर सेलेक्ट करके ओके कर देना, तो ये सेम उस कलर में आ जाएगा जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब नीचे का सारा कुछ आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 हमने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद का बनाने के लिए हम यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करेंगे। ठीक कर रहा हूं मैं। और यहां तक सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है पता ही है आपको, मर्ज करना है इसको भाई, मर्ज हो गया। अब यहां लिखना है टोटल, और ये जो टोटल मैंने लिखा है ये राइट में ना आके लेफ्ट साइड में आ रहा है ना। क्या करोगे आप, कंट्रोल और आर दबाओगे, कंट्रोल आर, आर से राइट में आ जाएगा ये। नीचे में यहां से यहां तक का 3 3 और ये 1, तो यहां से आप यहां तक सेलेक्ट कर लो, मर्ज कर दो, यहां से यहां तक सेलेक्ट कर दो, मर्ज कर दो। और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है आपको, इन सभी को एक्चुअली सेलेक्ट करने के बाद में आपको शेडिंग में जाना है डिजाइन के, और वो कलर सेलेक्ट कर लेना है, कलर आपको वहां पर दिखाई देगा। ठीक है। अब यहां पर आप कुछ और भी सेल बढ़ाना है तो आप लेआउट में जाओगे और इंसर्ट बेलो क्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारे रोज इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है। हटाना है तो डिलीट का भी ऑप्शन है आपके पास, जितने को आप सेलेक्ट करके डिलीट रो करोगे उतने रो या उतने कॉलम या पूरा टेबल आप डिलीट कर सकते, बिल्कुल डिलीट हो जाएगा ही। अब यहां से आपको इन दोनों को भी सेलेक्ट करना है, तो ये मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया है भाई, और इसको मर्ज कर दिया, लो हो गया मर्ज। अब यहां पर लिखना है टोटल अमाउंट, यहां पर सेलेक्ट करके आप इसको मर्ज करो, इसको भी सिलेक्ट करके आप मर्ज करो। अब जो भी चीज यहाँ पर लिखना है टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, यहाँ पर लिखो आप टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स। ठीक है। अब यहां पर लिखा है एड GSTN, CGSTN लिखा हुआ है, यहां पर लिखता हूं CGST परसेंटेज और SGST परसेंटेज, ये हो गया ये। उसके बाद बैंक डिटेल, ग्रैंड टोटल, ये सब लिखना है। यहां से यहां तक मैंने सेलेक्ट किया, इसको करना है मर्ज, इसको भी करना है मर्ज, और इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन में जाके शेडिंग आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये हो गया। अब यहाँ पर बैंक का डिटेल आपको डालना है, बैंक डिटेल। ठीक है, ये हो गया डिटेल्स। और यहाँ पर ग्रैंड टोटल भी लिखना है, तो ग्रैंड टोटल लिख दिया मैंने, और कंट्रोल आर दबा दिया तो ये राइट साइड में आके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक नया चीज की, यहाँ पे 4 लाइंस चाहिए अपन को, नहीं पूरा चाहिए। ठीक है ना। तो पहले तो आप कुछ और भी इसके अंदर में इंसर्ट बेलो करके आप जोड़ देना। उसके बाद फिर 1 2 3 4 लाइन सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, मर्ज कर देना है, और इधर ये पूरा ही सेलेक्ट करके आपको मर्ज कर देना है नीचे तक का पूरा, एक लाइन से छोड़ना है। ये मैंने मर्ज कर दिया है, ये कंप्लीट हो गया। और अब इसको थोड़ा खींच के बड़ा कर लेना, इस तरीके से 4 लाइन आप लिख सको इस तरीके से। और यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए आपको 3 लाइन सेलेक्ट करके मर्ज करना है। यहां पर लिखोगे आप टर्म्स एंड कंडीशन, ये हो गया। अब नीचे में कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस भी तो लिखना है, इसको सेलेक्ट करो यहां से यहां तक और कर दो इसको मर्ज, और डिजाइन में जाके शेडिंग सेलेक्ट कर लेना। अब यहां लिखना है कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, कंट्रोल की करोगे तो बीचों बीच आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आपको बना के कंप्लीट करना है। अब जो जो चीजें आप लिखने का बाकी है वह तो आप लिख ही लोगे। ठीक है ना। इस तरीके से आपको बन के देखो बिल्कुल सेम टू सेम चीज तैयार हो गई है। ये आपको बनाकर
दिखाना है, नहीं बनेगा तो बताना है, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, बन जाएगा ये? नहीं बनेगा, बन जाएगा ना? चलो भाई बनाना शुरू करो इसको।